बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एनी रीजन अराउंड अ चार्ज in which an electric test charge would experience an electric force। यानी लेट सपोज हमारे पास एक चार्ज है, तो इस चार्ज के इर्द गिर्द वो रीजन जहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज को अगर लाते हैं तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो उसको, उस रीजन को, यानी जहाँ तक ये फोर्स लग सकता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी लेट सपोज हमारे पास एक चार्ज है, ये चार्ज क्यू है। तो ये अगर हम इस चार्ज के इर्द गिर्द वो रीजन, यानी जहाँ तक ये दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, तो ये क्या है? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेट सपोज ये चार्ज क्यू है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमारे पास ये चार्ज क्यू क्या है? सोर्स चार्ज है। अगर हम एक टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लाएंगे उसकी फील्ड पे, तो ये उस पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी जहाँ तक इस चार्ज का, ये चार्ज जो है दूसरे चार्ज पे जहाँ तक ये फोर्स लगा सकता है, तो उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। The concept of field theory was introduced by Michael Faraday. He stated that the charge Q produces an electric field in the space surrounding it. And when a charge Q naught is brought in its field, then it exerts a force on it. यानी इसके मुताबिक ये है कि हमारे पास अगर एक चार्ज Q है, तो अब वो अपने सराउंडिंग में क्या पैदा करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। अगर आप वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को लाते हो तो उस टेस्ट चार्ज पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज इज लाइक अ स्फेयर, यानी ये एक स्फेयर की तरह होता है, within which other charges are influenced by it। यानी जिस तरह एक स्फेयर होती है, ठीक है, तो ये एक स्फेयर की तरह होता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप जहाँ पे अगर आप टेस्ट चार्ज वहाँ पे लाते हो तो वहाँ पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। और ये हमें किस तरह पता चलेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं नहीं है? तो अगर हम वहाँ पे क्या लाते हैं, एक टेस्ट चार्ज लाते हैं, तो हमें ये पता चलेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वेक्टर फील्ड है। और जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा है कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। और इसका स्ट्रेंथ हम किस तरह मालूम कर सकते हैं और उसका डायरेक्शन हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हम वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लाएंगे। और ये आपको मालूम होना चाहिए, ये टेस्ट चार्ज जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव होगी। तो अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लेट सपोज एक टेस्ट चार्ज लाते हैं और वहाँ पे क्या होता है, लेट सपोज ये हमारे पास है, और अगर आप यहाँ पे देख ले, ये प्लस है, ये सोर्स चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर हम एक टेस्ट चार्ज लाएंगे यहाँ पे, तो ये उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो अभी उसका डायरेक्शन क्या है? उसका डायरेक्शन आउटवर्ड की तरफ है। अगर ये नेगेटिव होगा तो फिर ये उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो डायरेक्शन, यानी जिस डायरेक्शन में ये जो टेस्ट चार्ज है ये जाएगा, तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक और चीज ये है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि यहाँ पे है या नहीं है? तो जिस तरह हमने बात की कि वहाँ पे हम क्या लाएंगे? एक टेस्ट चार्ज लाएंगे। और कितना फोर्स लगेगा उस पे? तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिंपली डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी जितना फोर्स उस पे लगता है, ठीक है, पर यूनिट चार्ज, तो उसको क्या कहते हैं? ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है। यानी लेट सपोज ये सोर्स चार्ज Q है और हम यहाँ पे डिस्टेंस R पे लेट सपोज ये टेस्ट चार्ज पड़ा है, तो अगर हम उसको लाएंगे तो ये उस पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। अब इसका यूनिट क्या है? तो यू नो डेट कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज है ना। you know that the unit of force is Newton and the unit of charge is Coulomb।
तो हमारे पास यानी इसका जो यूनिट है वो न्यूटन पर कूलम है, न्यूटन पर कूलम। तो किस तरह डिफाइन कर सकते हैं हम इसको, यानी एनी रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच एन इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। और जिस तरह हमने बात की कि किस तरह हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, तो उसका तरीका ये है कि वहाँ पे हम एक टेस्ट चार्ज लाएंगे, तो जितना फोर्स उस पर लगेगा तो ये उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। और जिस डायरेक्शन में ये जाएगा तो ये उसका डायरेक्शन होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।